बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में हुई झमाझम बारिश ने जहां शहर को तरबतर कर दिया, वहीं शहर के कई मार्गों पर जल जमाव से शहरवासी घंटों जाम में फंसे रहे। शहर के साप्ताहिक बाजार में पानी घुसने से सब्जियां पानी के साथ बह गईं। बारिश में जल जमाव से निपटने के लिए नगर निगम स्टॉर्म वाटर लाइन डालने का काम पिछले 2 सालों से कर रहा है, लेकिन आपस में लाइनों का कनेक्शन न होने से जल जमाव की स्थिति बन रही है। 1.5 घंटे में हुई 3.25 इंच बारिश से शहर के कई इलाके तालाब में बदल गए हैं और शहर के नदी नालों में पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है। वहीं शहर के कई इलाके जलमग्न होने के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ है। अब शहरवासी इंदौर नगर निगम की स्टॉर्म वाटर लाइन योजना को खराब बताकर आरोप लगा रहे हैं। शहर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव का कहना है कि इंदौर नगर निगम द्वारा शहर के कई इलाकों में स्टॉर्म लाइन डालने का काम किया गया है, जिससे शहर के कई इलाके जलमग्न नहीं हो पाते हैं। जिन जगहों पर अभी पूरी तरीके से काम नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति दिखाई देती है, जिसे लेकर निगम का अमला त्वरित रूप से कार्रवाई भी कर रहा है। आने वाले सालों में जल जमाव की स्थिति से इंदौर पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। कुल 102 स्पॉट हमने चयन किए थे, साल भर उस पर काम किया, तो कल इतनी तेज बारिश में भी आधे स्थानों पर जलभराव नहीं हुआ है। जिन जगह जलभराव हुआ है उन पर भी लगातार काम जारी है और वहाँ के भी जल निकास में पूरी नगर निगम की टीम लगी है। लोगों को असुविधा ना हो इसलिए सारी रात नगर निगम का अमला, उद्यान विभाग का, जल विभाग का, ड्रेनेज विभाग का काम कर रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पुनीत विजयवर्गीय मेरे सहयोगी इंदौर से मेरे साथ लाइव जुड़ के हैं। पुनीत, देखिए लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लोग कह रहे हैं कि स्टॉर्म लाइन का जो काम होना था वो बेहतर नहीं हुआ, जिस वजह से ये दिक्कत हो रही है। किस तरीके से वहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पुनीत, और क्या प्रक्रिया और किस तरीके से उसके लिए एक बचाव कार्य कहेंगे जो नगर निगम द्वारा किया जा रहा है? देखिए रसिका, जो वीडियो सामने आया है ये इंदौर के एबी रोड का बीआरटीएस का है, जहां पर घंटों तक लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। ट्रैफिक जाम इसलिए हुआ क्योंकि बीआरटीएस पर कई स्थानों पर पानी भर जाता है। इस जगह पर बीआरटीएस के साथ में स्टॉर्म वाटर लाइन भी डाल दी थी, लेकिन वह प्रॉपर काम नहीं हुआ और उसका नतीजा ये निकलता है कि बीआरटीएस में पानी भर जाता है। पानी भी लगभग 1 से 1.5 फुट तक, 2 फुट तक यहाँ पर पानी भर जाता है। कई सारे वाहन भी खराब हो जाते हैं। तो ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है जिसमें हजारों कारें फंसी हुई है, सामान्य तौर पर इंदौर में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती, लेकिन नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा इंदौर शहर के लोग भुगतने को मजबूर है। इस तरह से नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। देखिए, इस तरह के ट्रैफिक जाम में कई बार हादसे भी हो जाते हैं और लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसा एक मामला सामने भी आया है। हालांकि इंदौर में कल इस तरह का कुछ नहीं हुआ, लेकिन देखिए कई सारे स्थानों पर जल जमाव की स्थिति निर्मित हुई है। जो एक गुरुवार की सब्जी मंडी लगती है, वहां पर पानी भरने की वजह से लोगों की सब्जियां बह गई। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही से कहा जाएगा। जिस तरह के डिवाइडर बनाए गए हैं, तो एक साइड में पानी जमा हो जाता है जबकि दूसरी साइड सूखी रहती है या खाली रहती है, जहाँ पर पानी नहीं होता है। तो ये भी एक बड़ी लापरवाही है कि बिना प्लानिंग के साथ में इस तरह के डिवाइडर बनाए गए हैं कि एक साइड में पानी भर जाता है और पानी इस तरह भरा है कि लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, सब्जियों का नुकसान हो गया। तो निश्चित तौर पर इसे नगर निगम की लापरवाही कहा जाएगा, क्योंकि बिना प्लानिंग के ही ये सारे निर्माण कार्य किए गए हैं, जिसका खामियाजा इंदौर शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल पुनीत, और देखिए स्वच्छ शहर इंदौर, 1 घंटे की बारिश में स्थिति साफ हो गई कि किस तरीके से जल जमाव की स्थिति वहां पर बनती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन, नगर निगम या फिर प्रशासन, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए।